स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल चाणक्य ऑनलाइन स्टडी पर। मैं देवेश वर्मा स्वागत करता हूं अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से। और जैसा कि आप जानते हैं लगातार हमारी सीरीज चल रही है किरण मैथमेटिक्स 11500। तो किरण मैथमेटिक्स 11500 क्या है ये, तो जो लोग परिचित नहीं है वो जान लें कि ये एसएससी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसके मैथ का कलेक्शन है। ठीक है, यानी किरण पब्लिकेशन है, किरण पब्लिकेशन की बुक है मैथमेटिक्स की 11500। इसमें 11500 क्वेश्चंस हैं और किस सब्जेक्ट के हैं? मैथमेटिक्स के क्वेश्चन, यानी कि एसएससी के जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं एमटीएस सीजीएल +2 सीपीओ, इन सभी में आने वाला जो मैथ्स है 2011 से 2022 तक का, उन सभी का आपको मिलता है इसमें कलेक्शन। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं एसएससी के थ्रू होने वाले किसी एग्जाम की, या आप तैयारी कर रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट की और चाहते हैं अपने मैथ्स को बेहतर करना, अच्छा करना, तो बेहद जरूरी है कि आप इस बुक का अध्ययन करें। क्योंकि इस बुक से आपको पता चलेगा कि एग्जाम में मैथ्स किस तरह से बदल रहा है, क्या क्या बदलाव हो रहे हैं, लैंग्वेज में क्या क्या बदलाव हो रहे हैं, जो कैलकुलेशन है वो किस लेवल की हाई या इजी हो रही है। तो ये सारे वेरिएंट आपको देखने को मिलते हैं। केवल क्वेश्चन प्रीवियस ईयर देखने से बात नहीं बनेगी। पहला बात तो यह है कि क्वेश्चंस आपको मिलने चाहिए, तो वो मिलते हैं इस बुक के अंदर। दूसरी बात आती है कि अब इन क्वेश्चन को कैसे इजी वे में आप जल्दी कर सकें, वो मिलता है आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल चाणक्य ऑनलाइन स्टडी पर। ठीक है, तो बात करते हैं इस बुक की। तो इसका सॉल्यूशन आपको मिलता है हमारे पास पूरा। तो पूरा सॉल्यूशन आपको मिलेगा इस हमारे चैनल पे। सारे क्वेश्चन हर चैप्टर का एक एक टाइप और एक एक क्वेश्चन आपको यहां देखने को मिलेगा। और केवल इस बुक का नहीं, इससे पिछली जो बुक आपकी किरण मैथमेटिक्स आई थी 10-500, तो इस कोर्स में आपको 11-500 के साथ साथ जो पुराना वाला बुक है 10-500, उसका भी वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाता है। इसके अलावा अगर मैथ आपको वाकई बहुत ज्यादा वीक है, तो किरण की एक बेसिक प्रैक्टिस करने के लिए आपको इसमें बैच मिलता है। यानी कि इसी बैच में आपको मिलता है एक बैच बेसिक प्रैक्टिस करने के लिए, इसी में मिल जाएगा किरण 10-500, और इसी में आपको मिलता है किरण 11-500। तो ये तीनों आपको इस कोर्स में मिलने वाले हैं। इसके अलावा किरण का, क्योंकि हर साल एग्जाम्स होते हैं, एसएससी के क्वेश्चंस बढ़ जाते हैं, तो नए क्वेश्चंस को भी शामिल किया जाता है। तो अभी इसमें नया एक बुक आपको देखने को मार्केट में मिलता है, किरण मैथ्स 11800। यानी कि इसमें मार्च 2023 तक के क्वेश्चन का कलेक्शन है। तो इस बुक में, इस कोर्स में आपको ये भी मिल जाएगा। अभी आप परचेज कराएंगे तो परचेजिंग की जो इसकी वैलिडिटी है, परचेजिंग डेट से 1 साल तक ये वैलिड है आपका। और चूंकि 1 साल तक वैलिड है, इसलिए 11500 हमारा ऑलमोस्ट क्लियर है। कुछ ही दिनों में 11800 शुरू हो जाएगा, तो आपको 11800 भी इसी में कवर करने को मिल जाएगा। तो ये पूरा कोर्स मात्र मिलता है आपको 999 में। इसे परचेज करने के लिए हमारे एप्लीकेशन पे आप जा सकते हैं और वहां से इसे परचेज कर सकते हैं। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो आज का हमारा चैप्टर क्या है उसकी बात करते हैं। चैप्टर हमारा घात घातांक करनी, यानी कि 11500 वाली बुक का ये चैप्टर है। और क्वेश्चन का जो टाइप है हमारा आज इसमें 1 हो गया, 2 हो गया और 3 भी हो गया। कौन सा चलेगा आज? 4। तो आज का हमारा टाइप है टाइप नंबर 4। यहां से बात शुरू करेंगे और यही मेन टाइप है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी टाइप में है, बाकी तो फिर छोटे छोटे से आपके क्वेश्चन हैं। चलिए, तो ये जैसे 2011 से आप देख रहे हैं, तो 2011 से 2023 यानी लगभग सारे बदलाव देखने को आपको इसमें मिल जाएंगे। सभी ऑनलाइन वाले लोगों का स्वागत। कपिल चौधरी, जय माता दी। सागर कुमार, नमस्ते। चलिए, तो जैसे 2011 में थोड़ा सिंपल भी क्वेश्चन आया करते थे, और अब आपको टफ भी मिलेंगे, तो सारे वेरिएंट मिलेंगे। फिलहाल इसका आंसर कितना होगा? 2। क्योंकि 64 का वर्गमूल कितना? 8। 36 का वर्गमूल 6, यानी आंसर 2। काफी आसान। यानी 2011 में ऐसे क्वेश्चन आते थे, सोचो अगर आप 2011 में तैयारी कर रहे होते तो कितने आसानी से नौकरी लग सकती थी आपकी, है ना। लेकिन अब ये 2023 है, तो इतने आसान अब नहीं होंगे, लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं भाई पहले थोड़े आसान हो जाया करते थे कुछ कुछ सवाल। चलिए अगला क्वेश्चन। ये आ गया आपका एक सीरीज का क्वेश्चन। ठीक है, तो इसे हल करने के लिए अगर हम बात करें, ये क्वेश्चन तो काफी पॉपुलर क्वेश्चन है ये।
ये बार बार देखने को मिलता रहता है। और कुछ लोग इसे डायरेक्ट भी कर देते हैं। तो अगर डायरेक्ट करते हैं तो वो कैसे करते हैं? वो ये करते हैं कि सबसे छोटी संख्या इसमें कौन है? √1। सबसे बड़ी कौन है? √100। तो सबसे बड़ी संख्या मतलब √100 में से सबसे छोटी संख्या यानी √1 को माइनस 10 - 1 मतलब कि आंसर होगा 9। इस तरह से इस अंदाज में आंसर टिक कर देते हैं। लेकिन ऐसा क्यों करते हैं, इसके लिए हम इसके बेसिक को जान लेते हैं। वैसे आंसर देने के लिए इतनी बात ही सफिशियंट है, सबसे बड़ी में सबसे छोटी घटा दो तो बात बन जाएगी, आंसर भी आ जाएगा। लेकिन ऐसा करने के पीछे क्या कारण है, उस कारण पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता रहेगा तो आसानी होगी। ठीक है, क्यों करते हैं अब इसे समझो। देखो, कोई भी भिन्न है, कोई भी भिन्न यानी फ्रैक्शन है P/Q की फॉर्म में है, तो ये इसका अंश है यानी न्यूमरेटर, और ये इसका हर है यानी डिनोमिनेटर। ठीक है, तो कई बार जो हर है इसमें रूट की वैल्यू आती है और हम चाहते हैं उन्हें रिमूव करना। मान लो अगर ऐसे लिखें कि 1/√3 + √2, तो आप लोग कायदे से तो ये करना था, इसमें मल्टीप्लाई करना था √3 - √2 और √3 - √2। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं कि अगर यहां प्लस का निशान है तो माइनस से गुणा करेंगे, इसे कंजुगेट्स कहते हैं, और यहां माइनस है तो प्लस से गुणा करेंगे। संयोग में सुना होगा आपने। तो ऐसा करने से नीचे वाली जो वैल्यू है रूट से फ्री हो जाएगी, हर का परमीकरण हो जाएगा, इसका जो डिनोमिनेटर है उसका रेशनलाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, तो अब जब इसे हल करेंगे तो ऊपर तो होगा √3 - √2, नीचे हो जाएगा a+b a - b, तो a² - b², √3 का स्क्वायर 3 -√2 का स्क्वायर 2। तो फाइनली 3 में से 2 गया, एक का कोई मकसद नहीं है तो आप सीधे लिख सकते हैं √3 - √2, यानी इसकी वैल्यू इसके बराबर है। ये तो हो गया बेसिक पार्ट। लेकिन हम इसे डायरेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे करेंगे? आपको सिर्फ इतना काम करना है, ध्यान से समझो इस बात को। मान लो ये एक वैल्यू है, इसे हर का परमीकरण करना है। ठीक है, आपको क्या चेक करना है, ध्यान से समझो। देखो, √3 का स्क्वायर करो √3 का स्क्वायर 3, ये तो पता ही होगा, रूट की वैल्यू का स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है, √n का स्क्वायर करो तो n ही तो आएगा। ठीक है, तो √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2, 3 और 2 का अंतर 1। मतलब अगर इनके वर्गों का अंतर ऊपर वाली संख्या के बराबर हो, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर किसके इक्वल हो? ऊपर जो संख्या उसके, तो इस पोजीशन को हम बैलेंसिंग पोजीशन कहेंगे। क्या कहेंगे? बैलेंसिंग। तो ये बैलेंसिंग पोजीशन है, और अगर ऐसा है, नीचे पेयर कैसा है? पॉजिटिव, इसका आंसर होगा नेगेटिव, √3 - √2। देखो वही आया था, सही है। मतलब फिर समझो, नीचे वाली संख्याओं के वर्गों का अंतर ऊपर वाली के बराबर हो तो पॉजिटिव का नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव। और कुछ एग्जांपल समझते हैं इस बात के, और ये जरूरत है, इसकी लंबी कहानी है ये। जैसे मानो 7/3 - √2 मान लेते हैं, तो 3 का स्क्वायर 9, √3 का ही तो 3 है, √3 का 3 है, लेकिन 3 का तो 9 होगा, 3 का 9 हो गया। अच्छा, √2 का कितना होगा? √2 का होगा 2, 9 और 2 का अंतर क्या ऊपर 7 है? यस। अगर ऐसा है तो ये कैसी पोजीशन है? बैलेंसिंग पोजीशन। और अगर बैलेंसिंग पोजीशन है तो नीचे पेयर नेगेटिव, आंसर होगा √3 + √2। ठीक है, एक और एग्जांपल मान लो, ये है, चेक करो, √3 का स्क्वायर 3, √5 का स्क्वायर 5, 3 और 5 का डिफरेंस 2। क्या बैलेंसिंग पोजीशन है? यस। पॉजिटिव का नेगेटिव। लेकिन जब नेगेटिव लिखो तो एक बात ध्यान रखना, √3 - √5 मत लिख देना। माइनस लिखो ना तो √3 - √5 नहीं चलेगा, √5 - √3 चलेगा। बड़ी संख्या आगे, छोटी संख्या पीछे। क्योंकि √3 - √5 करेंगे ना तो नेगेटिव हो जाएगा भाई, √3 कम होता है, √5 ज्यादा होता है, तो ये तो नेगेटिव है। ऐसे लिखना है, समझ गए? अब अगर ये जानकारी हमें है, मान लेते हैं, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो अब इसे सॉल्व करने के लिए होगा क्या? होगा ये, इसे चेक करो जरा बैलेंसिंग है या नहीं। √1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2, 1 और 2 का डिफरेंस 1, ऊपर 1 ही तो है, बैलेंसिंग है। तो नीचे पॉजिटिव है, आंसर होगा नेगेटिव। लेकिन नेगेटिव में क्या
√1 माइनस √2 लिखूं या √2 माइनस √1, बड़ी आगे छोटी पीछे, प्लस √2 का स्क्वायर 2, √3 का 3, 3 और 2 का डिफरेंस 1। क्या बैलेंसिंग है? यस। तो नीचे पेयर कैसा? पॉजिटिव, आंसर होगा नेगेटिव, मतलब √3 माइनस √2। ऐसे ही इसको लिखेंगे तो √4 माइनस √3, सिलसिला चलता रहेगा और अंत में पहुंच के होगा √100 माइनस √99। सही बात है। अब ये बन गए दो दो के पेयर, ये बन गए दो दो के पेयर। अब इसमें ये होगा, इस पेयर के पहले वाला अगले के दूसरे वाले को काटेगा, इस पेयर का पहले वाला अगले के दूसरे, इसका पहले वाला इससे आगे के दूसरे को काटेगा, इससे पहले जो भी होगा उसका पहले वाला इसके दूसरे वाले को काटेगा। लेकिन क्या ये पहले वाला किसी दूसरे को काट पाएगा? नहीं। यहां से बचेगा √100, यहां से बचेगा माइनस के √1। तो हमने यही तो किया था, √100 माइनस √1, 10 माइनस 1 मीन्स आंसर होगा 9। तो इस काम को डायरेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। और वैसे भी समझो, जो संख्या दो बार आ रही है तो कटने के लिए ही तो है भाई, √2 कटेगा, √3 कटेगा। तो जो संख्या दो बार है वो कटेगी। कौन संख्या नहीं कटेगी? वो संख्या कैंसिल नहीं होगी जो एक बार आती है। और एक बार आती है या तो सबसे छोटी जो सबसे आगे है, या सबसे बड़ी जो सबसे पीछे है। तो सबसे बड़ी में सबसे छोटी को माइनस कर देना है। आइंदा सवाल ऐसा आए तो डायरेक्ट करेंगे, सबसे बड़ी वाली संख्या पीछे से उठाएंगे, उसमें से सबसे छोटी वाली आगे की संख्या को माइनस कर देंगे। सही है। अब इस बात को याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे। हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो इसमें कुछ नहीं, छोटी सी बात है। घातांक करनी में अभी नियम नहीं लिखवाए हमने क्योंकि जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन अब सवाल आ गया तो लिख देते हैं। दो तीन नियम लिखने हैं छोटे छोटे हमें, ठीक है, पढ़े भी होंगे आपने। नियम ऐसे होते हैं कि आधा समान है तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। जैसे a की पावर m और a की पावर n, बेस सेम है ना a, तो गुणा में घातें जुड़ेंगी m प्लस n। और भाग में घातें घट जाती हैं, बेस सेम हो, डिवाइडेशन में पावर होती है माइनस m माइनस n। तो एक रूल तो ये है, आधार समान है, गुणा में घातें जुड़ जाएंगी, भाग में घातें घट जाएंगी। एक हो गया। एक रूल ये आपने पढ़ा होगा कि पावर के ऊपर पावर हो तो गुणा हो जाता है, a की पावर m इंटू n, ठीक है। इन दोनों बातों को दिमाग में रखना। अब सुनो, 81 की पावर 36, 3.6, तो 81 का मतलब क्या होता है? 3 की पावर 4। 81 का मतलब क्या है? 3 की पावर 4। ये 3 की पावर 4, ऊपर पावर कितनी है? 3.6। तो लिख दे 3 की पावर 4 और होल पावर कितनी है? 3.6 इंटू 9 का मतलब है 3 का स्क्वायर, ऊपर पावर कितनी है? 2.7 डिवाइड 81 मतलब 3 की पावर 4, 81 को लिखेंगे 3 की पावर 4, होल पावर कितनी आई है? 4.2 इंटू 3। तो जिसकी कोई पावर नहीं उसकी पावर 1। अब क्या सबका बेस 3 हो गया? हो गया बस। तो 3 हो गया अगर, तो आप जानते हैं गुणा में घाते हैं जुड़ती हैं, भाग में घाते हैं घटती हैं, ठीक है। डिवाइडेशन में पावर माइनस और मल्टीप्लिकेशन में ऐड। तो इसमें से एक नंबर को मेन मानता हूं मैं, सबसे पहले वाले को, ये हमारा मेन नंबर है। तो 36 को 4 में गुणा करना पड़ेगा ना, क्योंकि फॉर्मूला है m इंटू एन। फॉर्मूला क्या है? m n का मल्टीप्लाई होगा ना। 36 का 4 में गुणा, 36 दूनी 72, दूनी 144, 144। लेकिन एक पॉइंट का तो एक पॉइंट रहेगा ना। अच्छा ये 3 क्या कर रहा है? इसमें गुणा कर रहा है भाग कर रहा है? गुणा में घाते हैं जुड़ती हैं, 27 दूनी प्लस के 54 मतलब 5.4। ये 3 क्या कर रहा है इसमें? भाग गुणा, भाग में घाते हैं घटती हैं, तो इसका 4 गुना, 4 दूनी 8, 4 168 माइनस के 168, लेकिन पॉइंट लगेगा। ये 3 क्या कर रहा है इसमें? गुणा भाग, भाग में घाते हैं घटती हैं, -1। तो देखो 17.8, 16.8 और 1, 17.8 माइनस के और प्लस के कितने? 14 और 5, 19.8, प्लस के 19.8 माइनस के 17.8, 19 में 17 गए 2, 3 की पावर 2,
मतलब कि आंसर होगा 9। ठीक है, बस इस तरह से कुछ छोटे छोटे से कैलकुलेशन और आपका ये आंसर हो गया। अगला सवाल। देखो इनका घनमूल निकालना है, घनमूल क्यूब रूट। जैसे ये है 40, घनमूल में 40, तो जैसे ये 40 है, मैं सीधे ही लिख दूं 40, तो इसको ऐसी चीज में ब्रेक करो, 2 इंटू क्यूब रूट 40। तो ऐसा करें, ऐसे लिखें 8 गुणा 5, तो 8 पंजे 40। अच्छा 8 गुणा 5 क्यों किया, 20 दूनी 40 क्यों नहीं किया? क्योंकि 8 जो है ना पूर्ण घन संख्या है, परफेक्ट क्यूब। 8 का घनमूल 2, 2 बाहर आ जाएगा। 8 का घनमूल 2 बाहर आ जाएगा, इसलिए किया। माइनस के 4, घनमूल में 320। 320 को हम क्या लिख दें, हम लिख दें 64 गुणा 5। 64 पंजे 320 हो जाएगा। 64 क्यों किया, 64 4 की पावर 3 होता है, 4 बाहर निकलेगा। ठीक है, प्लस के 625, तो 3 गुणा 625 को लिख दें 125 गुणा 5, क्योंकि 125 तो खुद 5 की पावर 3 है। माइनस के 3 क्यूब रूट 5। अब देखो 8 का बाहर कौन आएगा, 2, लेकिन 2 का 2 में गुणा होगा, 4 घनमूल 5 माइनस 64 का घनमूल 4 आएगा, 4 तो पहले से ही है, 4 चौक 16 घनमूल 5 प्लस के 125 को 5 बाहर आएगा, 3 पहले से ही है, तो 5 दिया 15 घनमूल 5 माइनस के 3 घनमूल 5। सही है। अच्छा माइनस के कितने और प्लस के कितने, ये माइनस ये माइनस, माइनस के 16 और 3 19, प्लस के 15 और 4 19, प्लस के 19 माइनस 19, मतलब कि आंसर 0 सेकंड। प्लस में भी 19 ही हो गए ना भाई, माइनस के 16 माइनस के 3 माइनस के 19, प्लस के 15 प्लस के 4 प्लस के 19, और 19 - 19 मतलब 0। हो गया। चलिए, तो काफी सिंपल क्वेश्चन, ये वाले सवाल बहुत आते हैं, इन्हें समझ लो। इसमें क्या है, 30 30 30 मान लो लिखा है, रूट के अंदर लिखा है, और पूछा है कि भाई इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो इसमें करना यह है कि जब ऐसा हो कि प्लस में है, माइनस में भी हो सकता था, मान लो अगर प्लस की बात करें, यह है 30, प्लस में 30, प्लस में √30, √30। लेकिन ध्यान रखना कहां तक है ये इनफाइनाइट तक है। ठीक है, ये हो सकता था माइनस में भी होता, पॉसिबिलिटी है ना। 30 माइनस के √30 माइनस के √30 माइनस के कहां तक, इनफाइनाइट। तो ऐसे प्रश्न में जो संख्या अंदर लिखी है, इसके 2 फैक्टर करने हैं। कितने के अंतर से, 1 के अंतर से। जैसे 30 के फैक्टर आप कर सकते हो, 6 पंजे 30। क्या 6 और 5 में 1 का अंतर है, यस 1 का अंतर है। 30 के फैक्टर 2 होंगे, 6 गुणा 5, क्या 1 का अंतर है, यस 1 का अंतर है। अगर 1 का अंतर है तो प्लस वाली सीरीज में बड़ी संख्या उत्तर मतलब 6, और माइनस वाली में छोटी संख्या मतलब 5। तो फिलहाल तो ये कौन सी है, प्लस की, 6 होगा। ये तो प्लस की है ना, तो क्या होने वाला है 6, और माइनस की सीरीज होती तो 5। क्लियर। इसमें पूछा है कि कुल कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, कितने अभाज्य गुणनखंड हैं, टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड। तो याद आपको क्या रखना है,
दो सवाल आते हैं इसमें, ध्यान रखना। देखो, माना कि एक नंबर है कोई n, जिसके फैक्टर है a की पावर x, b की पावर y, c की पावर z। abc प्राइम है, ये याद रखिएगा। a b c क्या है? ये अभाज्य। बस एबीसी अभाज्य होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? प्राइम। जहां एबीसी प्राइम है, अभाज्य है, अभाज्य संख्या जो एक से कटे, खुद से कटे, किसी और से ना कटे। तो दो बातें इसमें ज्यादातर प्रमुखता से चलती हैं। पहला पहला पूछता है कुल गुणनखंड। क्या पूछता है? कुल गुणनखंड, टोटल फैक्टर। टोटल फैक्टर में क्या करते हैं, जो पावर है ना इसमें एक्स वाई जेड, जो पावर दे रखी है इसमें एक्स वाई और जेड, तो अगर पूछे टोटल फैक्टर तो पावर में एक एक बढ़ाकर गुणा करते हैं। याद आ रहा हो, एक्स की जगह एक्स प्लस वन, वाई की जगह वाई प्लस वन, जेड की जगह जेड। लेकिन जब पूछे अभाज्य गुणनखंड, टोटल प्राइम फैक्टर, क्या पूछे? अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टर पूछे तो क्या करेंगे? पावर जोड़ दो सीधे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो जब टोटल पूछे तो एक एक बढ़ा के गुणा करो, और पावर पूछे, अभाज्य गुणनखंड पूछे तो पावर को जोड़ दो। इसमें क्या पूछा है? अभाज्य गुणनखंड क्या करना चाहिए? पावर को ऐड कर दे, कर दे। लेकिन आपसे कहा था ना एबीसी प्राइम होने चाहिए। क्या चार जो है वो प्राइम है? प्राइम तो बनाना पड़ेगा ना। तो चार का मतलब दो की पावर दो, चार का मतलब दो की पावर दो, और ऊपर से 10, तो 10 दो नहीं 20 नहीं हो जाएगा भाई? दो की पावर दो, की पावर दो हो गया ना चार, तो दो की पावर दो, दो का गुणा होगा 10 में, तो दो की पावर 20 हो गई ना गुणा। सात की पावर तीन, ठीक है 16। अब 16 कोई आवाज थोड़ी है। 16 का मतलब दो की पावर चार, और चार का गुणा दो में होगा, दो की पावर तो 8 हो गई ना गुणा। 11, जिसकी कोई पावर नहीं उसकी पावर एक। 10, अब 10 जो है, 10 तो अभाज्य नहीं है, 10 का मतलब दो गुणा पांच, दो की पावर भी दो, और पांच की पावर में भी दो, तभी तो 10 की पावर दो है। क्या अभाज्य हो गए सारे? पावर जोड़ दो सबकी, 20 प्लस 3 प्लस 8 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 2, तो जोड़ो 10 और 10 20, 33 20 10 20 और 10 30, 33 34 35 36, 36 इसके अभाज्य गुणनखंड हैं। ठीक है, कुल कितने अभाज्य गुणनखंड हैं? 36। हो गया। अगला प्रश्न, ये देखो, ये है √20। 20 का मतलब जानते हो? 20 का मतलब है 4 गुणा 5। अच्छा, 4 गुणा 5 क्यों किया हमने? 10 दूनी 20 कर लेते। 4 गुणा 5 इसलिए किया, चार जो संख्या है ना पूर्ण वर्ग है। थैंक यू भैया। तो क्या होगा पता है? चार का वर्गमूल दो बाहर आ जाएगा। सही है। तो सुनो, 20 का मतलब क्या है? 4 गुणा 5। तो 4 गुणा 5, चार का बाहर आएगा दो, अंदर बचेगा √5 प्लस 12। 4 गुणा 3, 4 गुणा 3, चार का दो बाहर, तीन अंदर, दो √3 प्लस 729 किसकी पावर 3 है? 9 की पावर 3, तो 9 का घनमूल, 9 का घन ही तो है ये, तो 9 बाहर माइनस के, ये है 4/√5 माइनस √3। तो चार को तो अलग करो, बाकी देखो। अब देखो, √5 का स्क्वायर 5, √2 का स्क्वायर 3, सॉरी √5 का 5, √3 का 3, 5 और 3 का अंतर 2, ऊपर 2 नहीं है, तो ये तो बैलेंसिंग नहीं है। लेकिन अगर ऐसा हो ना कभी बैलेंसिंग ना हो, तो कोई दिक्कत नहीं है इससे।
4 तो ऊपर था, उसे तो साइड में डालो। अब देखो, √5 का स्क्वायर 5, √3 का 3, क्या ऊपर 2 है? तो 5 और 3 का अंतर 2, ऊपर 2 नहीं है। अगर ऊपर 2 होता तो बात ही खत्म होती, लेकिन मान लो ऊपर 2 नहीं है तो कोई बात नहीं। नीचे पेयर नेगेटिव नेगेटिव का पॉजिटिव तो खैर होगा ही होगा, √5 प्लस √3। लेकिन ऊपर 2 नहीं है तो वो दो नीचे रह जाएगा। होता तो 2 से 2 कट गया होता। तो अगर बैलेंसिंग ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, वो कहां बचेगा? नीचे। सही है। आगे 81 का मतलब -9। चेक करो। देखो, +9 -9, 2 से कितनी बार कटेगा ये? 2 बार कट गया ना। तो ये बताओ, 2√5 2√3, 2 कॉमन, √5 प्लस √3, -2, √5 प्लस √3, आंसर 0। ठीक है, लिखो फटाफट। हो गया, चलो आगे। अगला सवाल फिर से वही, कितने अभाज्य गुणनखंड हैं? तो मैंने बताया था ना, पावर जोड़नी है, लेकिन संख्याओं को अभाज्य भी होना पड़ेगा। जैसे ये है 6, 6 का मतलब क्या होता है? 2 × 3, तो 2 की पावर भी 333 ही है, और 3 की पावर भी 333, तभी तो 3 दूनी 6 की पावर 333 है। फिर 7 की पावर, 7 तो अभाज्य है, 222। 8 का मतलब जानते हैं? 2 की पावर 3, 8 का मतलब 2 की पावर 3, 3 का गुणा 111 में होगा, तो सीधे लिख दूं 2 की पावर 333। क्या ये बात समझे? अगर नहीं समझे तो यहां समझ लो पहले एक बार। 8 की पावर 111, 8 का मतलब है 2 की पावर 3, होल पावर 111 है, 11 का गुणा तो इसमें ही होगा ना 3 में, तो फाइनली 2 की पावर 333, तो हमने डायरेक्ट लिख दिया। अब क्या इन सब के आधार समान हो गए, मतलब अभाज्य हो गए? हो गए। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या करें, सबकी पावर को जोड़ें, जोड़ो। 333 प्लस 333 प्लस 222, 222 प्लस 333, 1221, आंसर। ठीक है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। हो गया ये। देखो ये जो संख्या है ना, इसमें एक चीज ध्यान रखना, जब भी रूट का गुणा या भाग होता है, वो सब एक ही रूट में माने जाते हैं। मतलब कि अगर कहीं ये लिख रहा हो √a गुणा √b, तो इसका मतलब है √a × b, एक ही बात है। ठीक है। कहीं लिख रहा है √a अपॉन √b, इसका मतलब है √a/b। तो ये सब रूट में ही तो है, तो सब एक ही रूट में लो। ठीक है, तो ये सब एक ही रूट में है। अच्छा, उसमें भी एक काम करें, एक बेहतर काम बताऊं आपको। देखो, इसे काटो, 2 से काटो इसे, 2 से 72 को 36 बार, 2 से काटो 16 बार, 2 से कट जाएगा ना, तो 2 से काट दो इनको, 2 से काटो 36 बार, 2 से काटो 16, तो 36 का वर्गमूल 6, 16 का वर्गमूल 4। अच्छा, इसे इसे काट लो, 3 से कट जाएगा, 3 से काटो 121 बार, 3 से काटो 3 × 4 = 12, 3 × 7 = 27, 49 बार, 121 का वर्गमूल 11 है, 49 का 7। इसके बाद इन दोनों को 7 से काटो, 7 से 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, 7 से 7 चौक 7 तिया 21, 7 छिंग 7 तिया 21, 7 छिंग 42, 7 से कट गया, 7 दूनी 14, 7 25, ये तो नहीं हुआ, 7 तिया 21, 36, सही है। तो 25 का वर्गमूल 5, 36 का, बस इसे काटना है अब 6, तो 6 से 6 कट गया क्या, तो 2 से कट गया 36 पर, 36 का 6, 4 हो गया, इसे काटा 11, इसका हो गया ये 25 का 5 हो गया,
चलो 6 से कट गया, कुछ और कट रहा है क्या? नहीं। 11 पंजे 55, 7 चौक 28, कौन हो गया? डी। ठीक है, तो जो कट जाएगा बाकी का वर्गमूल निकल जाएगा, ऐसे भी ठीक है। हो गया। चलो अगला सवाल। इसको हल करके मान बताना है क्या होगा। ये बताओ, ये कितना है? 3 + √8। 3 + √8, अच्छे बताओ। 3 का वर्ग 9, 3 का स्क्वायर कितना है? 9, √8 का वर्ग 8, 9 और 8 का अंतर 1, ऊपर क्या है? 1। बैलेंसिंग है क्या? है। अगर बैलेंसिंग है तो नीचे पेयर नेगेटिव, आंसर होगा पॉजिटिव। तो इसका आंसर होगा 3 + √8, और ये भी 3 + √8। 3 + √8, 3 + √8, 6 + 2 √8, माइनस के 6 + 4 √8। अच्छा √8 वो कट के 0 ही हो जाएगा। सुनो, 3 + √8 तो यही हो गया, 3 + √8, और इसकी भी वैल्यू कितनी आएगी? 3 + √8 माइनस के 6 + 4 √2। अच्छा अब √8 की वैल्यू जानते हो क्या होती है? √8। 8 का मतलब है 4 दूनी 8, 4 का 2 बाहर 2 अंदर, मतलब 2 √2 होता है ये। कितना होता है? 2 √2। तो अब ये 3 और 3 6। अच्छा 2 √2 ये है, तो 2 रूट ये 2 ये है, 2 √2 2 √2 4 √2 हो गए ना। और माइनस में भी क्या रखा है? 6 + 4 √2। तो जाहिर सी बात है आंसर क्या होगा? 0। ठीक है। हो गया। अगला सवाल पूछा है किसके बराबर है ये किसके बराबर है? तो देखो ये है √2 ³ √4, फिर से √2 ³ √4, कहां तक है? इनफाइनाइट। पूछा इसका आंसर क्या होगा, तो मान लो x होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी? मान लो x। अब दोनों तरफ का वर्ग कर दो, स्क्वायर, दोनों तरफ का वर्ग। आप जानते हैं वर्ग करेंगे, अच्छा वर्ग ही क्यों किया? क्योंकि सबसे पहला निशान रूट का ही तो है, रूट हटाना है तो स्क्वायर ही करके हटेगा रूट। लेकिन पता है स्क्वायर करने से क्या होगा? अगर मैं स्क्वायर कर भी दूं तो रूट हटेगा, लेकिन एक बार स्क्वायर करने से एक ही तो रूट हटेगा, सारे हट जाएंगे? एक हटेगा, तो ये हो गया 2। 4 √2 ³ √4 बराबर में x²। चलो एक रूट हट गया, अब तो क्यूब रूट का निशान हटाना है, घनमूल का। अगर स्क्वायर का हटाना है, रूट का हटाना तो स्क्वायर किया, घनमूल का हटाना है तो पावर 3 करनी पड़ेगी दोनों साइड। इससे क्या होगा? 2 की पावर 3 गुणा, इसकी पावर 3 करूंगा तो 3 से करनी ही तो हटेगी, बचेगा 4 √2 घनमूल 4 इनफाइनाइट बराबर x⁻6। अब ये बताओ बस मुझे, अभी थोड़ी देर पहले इस वाली चीज को क्या माना था? √2 ³ √4 √2 ³ √4, इसे x माना था क्या? क्या ये चीज वापस से वही नहीं मिल रही? ये यही तो है, ये वाली चीज देखो, √2 ³ √4, फिर √2 फिर घनमूल 4, ये भी वही है, √2 घनमूल 4 √2 घनमूल 4। तो ये x माना था, क्या ये x नहीं है? ये फिर से क्या है? x। तो इसकी जगह x रखना पड़ेगा, यानी कि ये 2 की पावर 3 और ये 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 गुणा 2 की पावर 2 गुणा ये कितना है? x बराबर x की पावर, बताओ 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 बताओ, ये x और ये पावर 6, ऐसे काटेंगे तो पावर 1 कम हो जाएगी 5। यहाँ 2 की पावर 3, 2 की 2, 3 और 2 गुणा में घातें जुड़ती हैं, 3 और 2 5, मतलब कि 2 की पावर 5 बराबर x⁻5। घातें समान तो आधार समान, 5 से कट गया 5, मतलब कि 2 बराबर x। और आप x को ही तो ढूंढ रहे थे, x बराबर 2, मतलब आंसर 2।
हम कैसे ढूंढ रहे थे? एक्स को। तो एक्स की वैल्यू कितनी है? 2 ही तो है। समझ गए? चलो अगला सवाल। ये आ गया। ये पूछा है किसके बराबर है? 3√2 अपॉन √3 प्लस √6 माइनस के 4√3 √6 प्लस √2 प्लस के √6 डिवाइड √2 प्लस √3। इसे हल करना है। तो सुनो, इसको छोड़ो, इसे देखो। सिर्फ इतने को देखना पहले। √3 का वर्ग, √3 का स्क्वायर 3, √6 का स्क्वायर 6, 6 और 3 का डिफरेंस 3। क्या ऊपर 3 है? ये तो बैलेंसिंग है। आप कहेंगे सर √2 भी तो है, भूल जाओ √2 को। बाकी देखो 3 तो है ना, तो ये कैसा पोर्शन है? बैलेंसिंग। अगर बैलेंसिंग है तो प्लस की जगह माइनस √3 माइनस √6 या √6 माइनस √3, √6 माइनस √3 इंटू रूट। तो चुपचाप साइड में पढ़ा था, पढ़ा ही रहेगा, हमें क्या दिक्कत है? आगे बढ़ो, इसे चेक करो सिर्फ इतने को। √6 का वर्ग 6, √2 का 2, 6 और 2 का अंतर 4। क्या ऊपर 4 है? यस, बैलेंसिंग। नीचे पेयर पॉजिटिव, आंसर होगा नेगेटिव। √6 माइनस √2 इंटू √3 एक्स्ट्रा है, पढ़ा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। प्लस यहाँ पे कुछ भी नहीं है, जहां कुछ नहीं होता वहां एक होता है। सही है। अब देखो, √2 का वर्ग 2, √3 का 3, 3 और 2 का अंतर 1। क्या ऊपर 1 है बैलेंसिंग। पॉजिटिव का नेगेटिव, √2 माइनस √3 या √3 माइनस √2, √3 माइनस √2। तो √3 माइनस √2 इंटू √6 रहेगा। गुणा करो फटाफट से। 6 दूनी √12, माइनस के 3 दूनी √6, माइनस से गुणा करूंगा माइनस 6 दिया √18, माइनस माइनस प्लस 3 दूनी √6 प्लस 6 दिया 18 और माइनस के 6 दूनी 12। चेक करो फटाफट से क्या आंसर आ गया। प्लस के √12 माइनस के 12, माइनस के 6 प्लस के 6, माइनस 18 प्लस 18, आंसर होगा 0। ठीक है, बस इतनी सी बात। माना कि हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। पूछा इसका मान क्या होगा? इसका मान क्या होगा ये पूछा है। ये बताओ, 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। 7 का वर्ग 49। अच्छा, 4√3 का वर्ग, तो 4 का वर्ग 16, √3 का 3। अरे 7 का तो 49 हो गया, 4 का वर्ग 16 और √3 का 3, 16 दिया 48 और ये 49, कितने का अंतर? 1 का। एक तो सब जगह होता है, ऊपर भी कहीं ना कहीं एक होगा ही होगा। इसका मतलब बैलेंसिंग, नीचे पेयर पॉजिटिव, ऊपर जाके नेगेटिव। लेकिन ये एक्स्ट्रा है, ये एक्स्ट्रा ही रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 4 प्लस के 3√3 और ये नीचे वाला ऊपर जाएगा तो 7 माइनस के 4√3। क्या इतनी बात पकड़ में आई भाई? 7 का 49, 4 का 16, √3 का 3, 16 3 48, 49 48, एक का अंतर, एक तो ऊपर है ही है, नीचे पॉजिटिव ऊपर जाके नेगेटिव। अब इनका गुणा करो। 7 चौक 28, √3 का √3 में करो तो 4 तिया 12, 4 तिया 12, √3 का √3 में करेंगे तो 3 आएगा, तो 12 तिया 36, माइनस 36 होगा नहीं होगा? दोबारा देखो, 7 चौक 28 प्लस के 4 तिया 12, √3 का √3 में करो 3, 12 तिया, लेकिन माइनस के 36। अब सोचो, प्लस के 28 माइनस 36 कितना आएगा? माइनस के 8। माइनस 8 से पकड़ में आ जाएगी वैसे बात तो, वैसे तो माइनस 8 से पकड़ में आ जाएगी, लेकिन फिर भी पहला हिस्सा हो गया। दूसरा हिस्सा, दूसरा हिस्सा करेंगे इसका, इसमें करो 7 तिया 21, 21 √3 प्लस के
इसका इसमें करो, 4×3 = 4 माइनस के 16√3, 21 में 16 गई तो 5√3, मतलब कि आंसर ए। और नहीं तो कैसे भी गुणा कर देना, वो तो गुणा ही करना था ना बस, और कौन सी बात है। ये मैंने डायरेक्ट समझाने की कोशिश की है, तो धीमे धीमे करके काट पीट कर लेना। ठीक है, चलो अगला सवाल। ये कितना है, 2। अच्छा तुम जानते हो ये 6/√3 है, 6/√3। तो 6/√3 का मतलब मालूम है, 6 का मतलब क्या होता है, 2 × 3, और 3 का मतलब क्या होता है, 2 × √3 × √3 होता है नहीं होता, बताओ। अरे √3 का √3 में किया 3, और 3×2 = 6, तो 6 का मतलब है 2 × √3 × √3। अच्छा नीचे एक √3 रखा हुआ है, नीचे एक √3 रखा हुआ है, तो क्या करें इस √3 का, √3 से काट दें √3, तो क्या बचने वाला है, 2 + √3। इतनी बात पकड़ में आ गई। चलो अच्छा, 2 का वर्ग 4, √3 का वर्ग 3, 4 और 3 का अंतर, क्या ऊपर एक है, बैलेंसिंग, नीचे पेयर पॉजिटिव, ऊपर जाके नेगेटिव, तो प्लस के 2 - सही है। आगे ये है 1/√3 - 2, इसमें थोड़ा काम करना पड़ेगा। कैसा करना पड़ेगा मैं बताऊं, देखो 1/√3 - 2, मैंने कहा था माइनस आए तो बड़ी संख्या आगे छोटी पीछे होनी चाहिए, लेकिन √3 तो 2 से छोटा होता है ना, 1.7, छोटी आगे बड़ी पीछे नहीं हो गई, पहले तो सुधारना पड़ेगा इसे। माइनस कॉमन ले लो, ये हो गया माइनस के 1/2 - √3। अब सही लगा, 2 बड़ा है √3 छोटा है, सही है। अब चेक करो इसे, 2 का वर्ग 4, √3 का 3, 4 और 3 का अंतर 1, क्या ऊपर 1 है, बैलेंसिंग, नीचे नेगेटिव ऊपर जाके, नीचे बैलेंस नेगेटिव ऊपर जाके माइनस के 2 प्लस के √3 होगा नहीं होगा, तो चलो माइनस के 2 प्लस के √3, इतनी बात पकड़ में आ गई, चारों हिस्से हल हो गए, बस तो आंसर आ गया, चेक करो देखो। ये तो 2√3 है, इसको सॉल्व करो, प्लस के 2 -2 कट गए, -√3 और इसका गुणा करो -√3, तो -√3 माइनस के 2√3, 2 प्लस के 2√3 माइनस के 2√3, √3 -2√3 बराबर कौन होगा, 2, √3 से कट गया √3, कितना आ गया आंसर, 2। आई बात समझ में। आगे बढ़ते चले, ये तो बहुत ही मासूम सा सवाल है, वर्ग याद होने चाहिए बस तुम्हें। कैसे, देखो किसका वर्ग है ये, 13 का, इसमें 13 जोड़ो, 68 और 13 81, 68 13 81 का वर्गमूल, इसमें 9 जोड़ो, 2 16 और 9 225, 225 किसका वर्ग है, 15 का, इसमें 15 जोड़ो, 129 और 15 144, 44 का वर्गमूल 12 है। इसमें कुछ नहीं करना, बस सीधे वर्ग याद होने चाहिए, ठीक है। इसमें कोई स्टेप नहीं बनाने के, आप कोई सोचे स्टेप बनाए, बस याद होंगे फटाफट हो जाएगा, नहीं होंगे तो नहीं होगा, कोई बुरा मानने की बात नहीं है, ठीक है। याद कर ही लिए थे हमने बहुत सारे। पूछा है प्रश्न चिन्ह की जगह क्या आएगा, खैर वो बात की बात है। मालूम है आधार समान है, गुणा में घातें जुड़ती हैं, भाग में घटती हैं, याद है ना। ये जो इसे मानो ये नंबर, ये भाग का निशान है, ध्यान रखना, आपको दूर से ना दिख रहा हो, ये किसका निशान है, भाग का, ये गुणा का। तो देखो इसे देखो, 31 की पावर 7.5, 31 की पावर कितनी है, 7.5। अच्छा ये 31 की पावर 3/2, 3/2 कितना होता है, 1.5। अब 1.5 इसमें भाग कर रहा है गुणा कर रहा है, भाग, भाग में घाते हैं घटती हैं, -1.5, लो जी भैया माइनस के 1.5। अच्छा ये इसमें गुणा कर रहा है, भाग गुणा, गुणा में घाते जुड़ती हैं, लेकिन वो तो -3 है,
-3 को जोड़ूंगा तो भी तो -3 ही रहेगी, बराबर। ये जो क्वेश्चन मार्क है ना, क्वेश्चन मार्क, इसे x मान लो। क्या मान लो? x। या रूट हटाऊंगा तो पावर 1/2 हो जाएगी। रूट हटेगा तो पावर कितनी होती है? 1/2। लेकिन x रखा है पहले से, कोई बात नहीं, अगर x रखा है तो 31 की पावर x/2 हो जाएगी। सही है, जोड़ो। 7.5, 4.5, 7.5 में 4.5 गए, 31 की पावर 3 बराबर 31 की पावर x/2। आधार समान घाते समान, 3 बराबर x/2, 3 दूनी x बराबर 6, मतलब क्वेश्चन मार्क बराबर 6, मतलब जो तुम ढूंढना चाहते हो वो 6 है, जो तुम ढूंढना चाहते हो वो 6 है। अगला सवाल ये लो, ये तो वही अभी किया था, देखना, ये तो वही सवाल है जो अभी किया था, बैलेंसिंग वाला। 0 आया था आंसर, इनका अंतर 3, इनका अंतर 4, यहाँ 1 मान लो, याद आ गया? क्या आया था? 0, वही है, रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, इसको क्या करना। अगला प्रश्न, कहां तक आ गए हम? 2014 तक पहुंच गए हैं, 14। ठीक है, तो सुनो, चार इसका पूछा मान किसके निकट है, मतलब एक्यूरेट नहीं बताना, आसपास ही बताना है बस, आसपास। तो सुनो, 0.04, तो इसको हल करना है हमें। तो देखो पहले इसको हल करेंगे हम, समझो बात को। 0.04, 4 का वर्गमूल 2, दशमलव कितने पर है? 2 पे, तो 2 की जगह आएगा 1 पे, क्योंकि रूट क्या करता है? रूट चीजों को आधा करता है। अब 0.2 पे, 2 की जगह 1 पे आएगा। सही है, लेकिन नीचे कौन है? 0.4, नीचे कौन है? 0.4। अब 0.4 की दिक्कत है, तुमने अगर 4 का 2 कर भी दिया मान लो, तो 0.2 का 1 कर दिया, लेकिन 1 का आधा थोड़ी कर पाओगे। अरे 2 का 1 कर लोगे, 1 का थोड़ी आधा कर दोगे, दिक्कत। तो ऐसा करो ना फिर, पहले 4 की जगह इसको 40 मानो, अब 40 का वर्गमूल निकालो। अब 40 तो संख्या कोई पूर्ण वर्ग नहीं है, अंदाजे ही लगा लेते हैं। तो अंदाजे में देखो, 6 का होता है 36, और 7 का होता है 49, और ये है 40, 6 और 7 के बीच में, 6 और 7 के बीच में। तो मान लो लगभग लगभग ही तो चाहिए, कौन सा एक्यूरेट चाहिए। ठीक है, तो मान लो लगभग कितना आएगा, लगभग 6 आएगा, 2 की जगह, 2 की जगह 1 पे 0.6। अब हल करते हैं, ठीक है, लगभग ही तो है, आ जाएगा। 4 - 0.2 बटे 4 + 0.6, 4 में 2 गया 3.8, 4.6, पॉइंट से पॉइंट करो, 2 से काटो, 19/23। कितनी बार भाग जाएगा अंदाजा मारो। अब जब 23 से भाग लगाऊंगा मैं किसमें? 19 में, तो भाग तो जाएगा ही नहीं। सबसे पहले क्या लगेगा? पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, तो इसका मतलब ये तो कैंसिल है। अब भाग 4 बार जाएगा या 8 बार? अरे 8 बार जाएगा, 23 अट्ठे 184, 184, तो लगभग 8 बार चला गया, नहीं चला गया? मतलब आंसर 0.8। अंदाजा कौन सा एक्यूरेसी चाहिए? आसपास ही तो चाहिए, तो आसपास तो ऐसे निकाल देंगे। हो गया। अगला प्रश्न ये आ गया, ये एलजेब्रा टाइप का क्वेश्चन है, तुम्हें याद तो नहीं आ रहा होगा, फिर भी मेरा फर्ज है बता दूं। एलजेब्रा में मैंने पढ़ाया था, यदि यदि a + b + c = 0 हो तो क्या होगा, याद आ रहा हो? AQ + BQ + CQ -3ABC = 0 होता है। सही है, तो वही तो है ये, देखो ये 55 की पावर 3, 55। अब ये 55, 17 -72, अगर मैं जोड़ भी दूं, 55 प्लस के 17 प्लस माइनस के 72, तो क्या 0 नहीं हो जा रहा? मतलब a + b + c 0, जब a + b + c 0, तो AQ BQ CQ -3ABC होगा ये, तो नतीजा क्या होगा? 0। अलजेब्रा में बहुत सवाल पड़े थे ऐसे। ठीक है, अगला सवाल ये आ गया,
वैल्यू दे रखी है इसमें, x बराबर 1, y बराबर 3, z बराबर 1। इन वैल्यू को लगा के आंसर निकालना है। तो देखो x बराबर 1 है, y बराबर -3 है, z बराबर -1 है। इसमें लगानी है वैल्यू, किसमें, a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई -3z डिवाइड, डिवाइड नहीं है, पहले तो है इस पर रूट और फिर डिवाइड, इस पे है क्यूब रूट, एक्स वाई क्यूब जेड स्क्वायर। इसमें इन वैल्यू को उठा के डाल दो, खत्म कहानी। चलो इसमें कौन सी बड़ी बात है। देखो एक्स स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, वाई स्क्वायर -3 का वर्ग 9, जेड प्लस के, तो जेड तो -1 है तो -1 आएगा, इंटू एक्स की वैल्यू +1, वाई की वैल्यू -3, माइनस के 3z और z की वैल्यू -1, तो माइनस माइनस प्लस, 3 एकम 3, इस पे तो लग गया रूट, बट्टे में हो गया घनमूल का निशान, x की वैल्यू 1, वाई क्यू -3 की पावर 3 -27 गुणा जेड स्क्वायर, -1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा प्लस का, चेक करो, +1 -1 +3 -3, कुल मिला के ऊपर क्या बचा 9, √9, नीचे 27 है, माइनस के घनमूल 27, माइनस के घनमूल 27, माइनस के हैं, -27, तो ऊपर तक 9 का वर्गमूल 3, 27 घनमूल 3, लेकिन माइनस का तो -3, काटोगे तो -1, सी आंसर। ठीक है, माइनस घनमूल तो माइनस में ही आएगा ना, इसलिए आंसर होगा सी। हो गया, अगला सवाल, ये तो फॉर्मूला है, फॉर्मूला बता रखा है मैंने, फिर भी भूल तो गए होगे तुम, नहीं, चलो फॉर्मूला, एक फॉर्मूला पढ़ा है आपने बचपन से, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अच्छा a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab, दोनों को जोड़ दो तो क्या होगा, 2ab तो कट गए ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 2, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो मैंने कहा था इसे याद कर लेना, कर तो लिया होगा। अब इसमें क्या करो, इस वाली चीज को कैंची गुणा करके इसके नीचे ले आओ, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कितना आएगा आंसर 2। यही तो सवाल है ये, यही तो सवाल है ये, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो आंसर क्या होगा 2 ही होगा, फॉर्मेटेड डायरेक्ट, आ गए याद, बहुत सही बात। अगला सवाल ये लो, कितने पॉइंट हैं ऊपर गिनो पहले, ऊपर टोटल पॉइंट गिनो कितने हैं, ऊपर टोटल 3 पे ये हैं, 3 पे ये हैं, 3 पे 9 पॉइंट तो ऊपर हो गए, 9 ऊपर है, नीचे गिनो, 4 पे ये हैं, 4 पे ये हैं, 1 पे ये है, 4 9 ऊपर 9 9 पॉइंट तो खत्म कर दो सारे, पॉइंट तो सारे खत्म, नंबर नंबर रह गए, इन्हें काट लेते हैं अभी, 224 गुणा 81 गुणा 40 से 4624 डिवाइड में 15625 289 729 इंटू 64, काटो, 9 की पावर 2, 9 की पावर 3, तो जाहिर सी बात है 9 बार कटेगा, 9 बार कटेगा, 9 से काटो इसे, 9 तिया 27, 9 छिक्के 54, कट गया, 4 से 9 बार, 4 से 16 बार, कट गया, 16 से काटो इसे, 16 16 16 दूनी 32, 32 32 32, 4 बचे 1, 16 अट्ठे 128, 14 और 2 28, 12 तो 14 44, 16 नंबर 144, कट गया, 289 से 289, निशान तो रूट का है ना इस पे, 9 का वर्गमूल
3, 15 625 का वर्गमूल 125। सही है। क्या आप जानते हैं 125 को 1000/8 भी लिखते हैं? 125 को क्या लिखते हैं? 1000/8। जैसे 25 को लिखते हैं 100/4, 25 को लिखते हैं 100/4, 125 को 1000/8, 125 लिखो 1000/8, 1000 1000 नीचे 8 पहुंचेगा ऊपर, पहुंच जाएगा क्या? या फिर एक काम करो, ऊपर नीचे 8 से गुणा, ऐसे कर लो, अब बात बन जाएगी। 8 तिया 24, नीचे हो 1000, 303.024। सही है। अरे 3 जीरो आ गए तो 3 दशमलव लगा दो ना, 8 से गुणा ऊपर नीचे, 1000 में बदल दिया, माना कि ओके। चलो अगला सवाल। ए क्यू माइनस बी, इसमें करेक्शन है, यहां प्लस आएगा। सही है। अब सही है। देखो एक फॉर्मूला पढ़ा होगा तुमने, याद तो नहीं आ रहा होगा। ए क्यू माइनस बी क्यू होता है कुछ, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। याद है क्या हल्का हल्का? बहुत बढ़िया। इसके नीचे ऐसे ले आओ, तो ए क्यू माइनस बी क्यू डिवाइड में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर कौन होगा? यही तो है ये। ना समझ में आया तो फैला के लिखो, ए क्यू मतलब ए माइनस बी डिवाइड में ए स्क्वायर प्लस के ए बी प्लस के बी स्क्वायर। क्या आंसर होगा? ए माइनस बी। अब तो कुछ कुछ याद आया, तो वही तो ये चीज हो गई, ए क्यू माइनस बी क्यू ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी। अच्छा माइनस वहां लगा दिया है, प्लस आएगा। अच्छा यहाँ चिन्ह उल्टे कर दिए इनने, मतलब कि करेक्शन ये है कि यहाँ प्लस होगा और यहाँ भी प्लस होगा। अब सही है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी। ठीक है। आंसर ए माइनस बी, तो आंसर ए माइनस बी होगा, यानी कि 0.67 माइनस के 0.33, आंसर 0.34 फोर्थ वाला आंसर। आई बात समझ में? ये सब बातें पढ़ा चुके हैं, आपको याद आ रही हूं अगर तो, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। ये देखो पूछा है किसके बराबर होगा, तो ये बताओ 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर किसके बराबर होता है? ये तो याद होगा। 8 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर, 8 से 10, 10 का स्क्वायर मतलब 100। तो 8 का 6 का 100 हो गए और 100 ये हो गए, 100 और 100 200, 9 का स्क्वायर 81 281 और प्लस 7 का स्क्वायर 49, 281 प्लस 49, 281 प्लस 49 कुल मिला के कितना? 0 3 330। तो ऊपरी कहानी सेट हो गई, समझ गए? ऊपरी कहानी 330, तो ऊपर तो 330 आ गया। अब बात करें नीचे की कहानी, 330 पर रुक जाओ, अब नीचे आ जाओ। अब ए सवाल कैसे करते हैं? ए सवाल करने का तरीका ये है, यहां पे दो होना चाहिए, खास बात ये है। क्या होना चाहिए? दो। जैसे इसमें दो है, ये सही है, इसमें दो नहीं है, ये थोड़ा गड़बड़ है, दो कर लो। कैसे होगा? ऐसे होगा, ये है 7 प्लस के 4√3। सही है। मैं चाहता हूं दो हो, तो 4 का मतलब है 2 गुणा 2, 2 गुणा 2। एक दो को बाहर रखेंगे, एक दो को रूट के अंदर भेज देते हैं। सही है। अंदर, लेकिन पता है अंदर 4 है तो बाहर 2 है, और बाहर 2 है तो अंदर 4 है। तो जब 2 को अंदर भेजेंगे तो होगा 7 प्लस के 2√4 3 12 हो जाएगा ये। बताओ 2 आ गया नहीं आ गया? आ गया, बस हो गया काम। जोड़ के साथ गुणा करके 12, ऐसे दो नंबर ढूंढो, जोड़ के साथ गुणा करके 12 कौन होंगे? 4 और 3 7, 4 तिया 12। सही बात है। तो इसका आंसर क्या होगा? 4 और 3 का है ना, √4 प्लस √3, मतलब 2 प्लस √3।
ठीक है, 4 और 3 7, 4 3 12 है, तो √4 प्लस √3 मतलब 2 प्लस √3। तो इसकी कहानी हो गई 2 प्लस √3 पे सेट। माइनस, आगे आ जाओ। यहां तो पहले से 2 रखा है, जोड़ के 4 गुणा करके 3, 3 और 1 4, 3 एकम 3, 3 और 1 4, 3 एकम 3। तो इसकी वैल्यू कौन होगी? इसकी जो वैल्यू होगी वो तुम्हारी भैया 3 और 1 4, 3 एकम 3, तो इसकी वैल्यू √3। और देखो प्लस होगा तो प्लस में निशान, माइनस प्लस है तो इसमें ही प्लस ही रहेगा। √3 प्लस √1, बस काटो इसे। देखो प्लस के √3 माइनस √3 कट गए, 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 मतलब 1। अब 1 से नीचे कुछ होगा थोड़ी, आंसर 300, 30 ही तो आ जाएगा। समझ गए? माना कि समझ गए। चलो ये तो वही सवाल है टुच्चा बच्चा सा, ऐसे निपटा दो। देखो फटाफट से, 225 का मतलब 15 है, 15 जोड़ो इसमें, तो 15 जोड़ोगे तो 169, 169 13 का, 13 को लेके यहाँ जाओ, 13 और 8 21, 121। ठीक है, 13 8 कितने हो गए? 121 हो गए। ठीक, 121 का मतलब 11, 121 का मतलब 11। तो 121 11 इसमें जोड़ दो, तो 11 जोड़ोगे तो कितना होगा? 25 11 36, 36 का 6 जोड़ो, 10 और 6 16 का वर्गमूल 4 बटे में घनमूल 8 2 2। सही है। तो ऐसे सवाल तो कुछ नहीं है, सीधे सीधे खत्म हो गया। चलो अगला सवाल। A² प्लस B², ये हो गया 2AB। आपको जो AB तो है, 2 तो दिख नहीं रहा, दिखेगा कैसे? ये 87 का 87, 13 के लिए 26 नहीं कर दिया, 13 के लिए 26 कर दिया, तो हो गया ना 2AB। किसका फॉर्मूला है? A प्लस बी का होल स्क्वायर। अब A प्लस बी का होल स्क्वायर जोड़ो इन्हें, A प्लस बी 0.87 प्लस 0.13, तो 1 ही तो आएगा। 1 का स्क्वायर कुछ भी कर लो 1 ही आएगा, 1 का स्क्वायर तो कुछ भी कर दो 1। और 1 की पावर कितनी है? 2013 है, तो 1 की पावर कुछ भी कर दो, 1 का तो 1 ही रहता है। सही है, 1 की पावर कुछ भी कर दो क्या रहेगा? 1 रहेगा। और लो भैया ये देखो, 1 रूट 2 रूट, कितने रूट है इसमें? 3 रूट। पता है 1 रूट हटेगा पावर आधी होती है, 1/2, फिर 1 और हटेगा तो फिर आधी, 1 और हटेगा फिर आधी, मतलब 1/2 गुणा 1/2 गुणा 1/2, कुल मिलाकर के 1/8 हो गई पावर, 1/8। क्योंकि 1/2 1 रूट से, फिर 1/2, फिर 1 रूट से 1/2, 1/2 गुणा 1/2 गुणा 1/2, 1/8। अच्छा, मैंने कल परसों वैल्यू बताई तुम्हें, 256, 256 होता है 2 की पावर 8। बोल मत जाना, कल परसों ही बताई है, 2 की पावर 8 होती है ना। तो ये है 2 की पावर 8। पॉइंट कितने पे है देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 पे पॉइंट है, तो कुल मिला के 0.2 की पावर 8 और होल पावर है 1/8। 8 से कट गया 0.2, ये लो आंसर। तो इस तरह से भैया हमारे सवाल टाइप नंबर जो भी था 4 था, टाइप 4 में सवाल कितने कर लिए? 27। 27 पे आज हम बात को यहीं खत्म करते हैं, बाकी बात करेंगे हम लोग आगे अगली क्लास में। और जो लोग हमारे व्यूअर यूट्यूब पर हैं वो चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा, सेशन को लाइक कर दीजिएगा। और अगर इस पूरे आप किरण के हमारे बैच में जुड़ना चाहते हैं, इस पूरे किरण के महायज्ञ में आके आप कुछ आहुति देना चाहते हैं, तो स्वागत है आपका। दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं या हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहां से आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। कोई दिक्कत आपको कोर्स को परचेज करने में आती है तो आप नंबर पर कांटेक्ट करें, हमारी टीम आपको इन्फॉर्मेशन दे देगी। ठीक है, और ये क्लास यूट्यूब पर डेमो क्लासेज है, बाकी इसकी फुल वीडियो फुल क्लास आपको हमारे चैनल पे हमारे एप्लीकेशन पे मिलने वाली है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक के लिए आज इतना ही।